कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज दुनिया भर में हमारे देश भारत की जय जयकार हो रही है। स्पेस से लेकर स्पोर्ट्स तक, टेक्नोलॉजी से लेकर G20 समिट तक आज हम ही छाए हुए हैं पूरी दुनिया भर में। टॉप एलीट क्लब के मेंबर से लेकर वर्ल्ड टॉप लीडर्स तक सबकी निगाहें आज टिकी हैं हम पर। अब जब ये पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, तब ये सारा विश्व भारत से आस लगाए बैठा है। क्या भारत वाकई में विश्व गुरु बनेगा? अब तक तो आप सब जान ही चुके होंगे कि इस बार G20 की प्रेसिडेंसी भारत के हाथ में है। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 में समिट मीटिंग है, इसलिए राजधानी दिल्ली को एक नई दुल्हन की तरह सजाया गया है। G20 की मीटिंग हर बार अलग अलग देशों में होता है और इस बार के समिट के प्रेसिडेंट या फिर होस्ट है भारत। कुछ लोगों को लगेगा कि इसमें इतनी खुश होने वाली बात क्या है या फिर इतनी गर्व करने वाली बात क्या है। इस साल या फिर अगले साल ये भारत में तो होना ही था, क्योंकि पिछले बार G20 के होस्ट थे इंडोनेशिया और नेक्स्ट ईयर के होस्ट होंगे ब्राजील। तो ये एक साइकिल है जो कि 2008 से चलती आ रही है। जी हाँ, बात तो सही कहा, लेकिन आप खुद ही सोचो, कुछ दशक पहले तक जिसे सारी दुनिया सपेरों का देश कहता था, तो कभी कार्टून बनवा के न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे पॉपुलर न्यूज़पेपर में छपवा के बेइज्जती करते थे दुनिया भर में। आज मौका मिला है सारी दुनिया को दिखाने का, रूबरू कराने का अपनी संस्कृति से। कल के भारत और आज के भारत में कितना फर्क है, अब समय है वो दिखाने का। इस समिट की वजह से बहुत सारे फॉरेनर्स भी भारत आए हैं और वो ऑलरेडी इम्प्रेस हैं हमारे कल्चर और टेक्नोलॉजी से। मजे की बात तो ये है दोस्तों कि कुछ फॉरेनर्स ने शॉपिंग करके UPI से ट्रांजैक्शन किया, जो कि उन्हें काफी इम्प्रेसिव भी लगा। क्या पता कल ये UPI एक इंटरनेशनल गेटवे बन जाए, जहां सारे देश अपने ताकत के धौंस जमाने में लगे हुए हैं। वहीं भारत वसुधैव कुटुंबकम कह के पूरे विश्व में शांति फैलाने की प्रचेष्टा में लगा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार G20 का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इससे सभी देश के टॉप लीडर्स बहुत ही प्रभावित हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं G20 क्या है, आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है भारत के लिए, इससे भारत को क्या फायदा है और ये G21 का क्या फंडा है। इस कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 1997 से, जब थाईलैंड, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया की इकोनॉमी धंसने लगी थी। असल में हुआ ये कि थाईलैंड ने अपने करेंसी को जानबूझकर डीवैल्यूड कर दिया था, मतलब डॉलर के मुकाबले उनकी करेंसी की कीमत गिरा दिया गया। जैसे मान लीजिए कि आज के टाइम पे अगर $1 80 रुपए है, लेकिन RBI ने या फिर हमारे गवर्नमेंट ने इसकी कीमत घटा के $1 को 100 रुपए कर दिया। थाईलैंड सरकार की इसमें सोच थी, ऐसा करने से फॉरेन कंपनीज उनके कंट्री पे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा और इसके साथ साथ बाकी के देशों में, यहाँ तक कि पूरे एशिया में और ग्लोबली भी इसका असर देखने को मिला। इसी का हल ढूंढने के लिए 1999 में G20 बना। इस G20 में G7 के 7 देशों के अलावा 13 और देश भी शामिल हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, G7 दुनिया के 7 डेवलप्ड कंट्रीज से बना है और बाकी के 12 कंट्रीज और एक यूनियन यानी कि यूरोपियन यूनियन, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। इन 20 देशों को मिला के G20 बना। शुरू में इनका एजेंडा था इकोनॉमी और ट्रेड पे ही डिस्कशन करना, ताकि पूरी दुनिया में इकोनॉमी बैलेंस्ड रहे। उस समय जितने भी G20 के मीटिंग्स होते थे, वहाँ पर केवल फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ही शामिल होते थे। लेकिन फिर 2007 में दुनिया भर में एक बड़ा सा आर्थिक संकट आने की संभावना बनी। तब जाके G20 के सभी मेंबर्स को लगा कि इसे अब बहुत ही सीरियसली हैंडल करना पड़ेगा और फिर तय हुआ कि सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, टेररिज्म, ह्यूमैनिटी, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर भी बात करना होगा। और उसी साल से उनके हर मीटिंग में हेड ऑफ द स्टेट शामिल होने लगे। तब से लेकर अब तक G20 के 17 मीटिंग्स हो चुके हैं और उनमें USA में ये मीटिंग 2 बार हुआ है। शायद ये 2007 के ग्लोबल रिसेशन की वजह से, लेकिन हर साल अलग अलग देश को मौका मिलता है इसे होस्ट करने का। जैसे कि इस बार की मतलब 18th समिट जो कि दिल्ली में हो रही है, उसे होस्ट करने का मौका भारत को मिला और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है खुद को सारे विश्व के सामने अच्छी तरह से पोर्ट्रे करने का। अगर इस बार सब सही रहा तो इस समिट की वजह से भारत आने वाले 10 सालों में बहुत ही आगे निकल जाएगा। आपको याद होगा चाइना ने बीजिंग में ओलंपिक होस्ट किया था और उसके बाद चाइना की इकोनॉमी कितनी तगड़ी हो गई। ये G20 समिट भी हमारे लिए वैसी ही अपॉर्चुनिटी है। G20 में शामिल होने वाले देश ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। अगर ये चार्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अकेले इन 20 देशों का वर्ल्ड GDP में 85% का कंट्रीब्यूशन है। वर्ल्ड ट्रेड या व्यापार में इनकी हिस्सेदारी 75% है और इन 20 देशों में दुनिया की 66% पॉपुलेशन मतलब 2/3 पॉपुलेशन रहती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जो देश इस एलीट क्लब का हिस्सा नहीं है, उन्हें भारत की ये तरक्की देख के कितना दुख हो रहा होगा। पर कुछ ऐसे मित्र देश भी हैं जिसे भारत ने खुद ही समिट में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। ऐसे 9 देश हैं: बांग्लादेश, इजिप्ट,
मॉरिशस, नेदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। अब बात करते हैं G20 से G21 हुआ कैसे और क्यों अब इसे G20 नहीं बल्कि ऑफिशियली G21 कहा जाएगा। पहले हम G20 में जितने भी कंट्रीज हैं उनके नाम जान लेते हैं, तभी ये G21 को समझ पाएंगे। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, साउथ कोरिया, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और यूरोपियन यूनियन। लेकिन अब इस G20 में भारत की प्रेसिडेंसी के अंदर और एक यूनियन परमानेंटली शामिल हुए हैं और वो है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीका के जो 55 देश हैं उन सबको मिला के अफ्रीकन यूनियन होता है, जो कि अब से G21 का मेंबर बन गया है। तो अब इसमें 19 देश और 2 संघ शामिल हो चुके हैं, इसलिए अब ये G20 नहीं बल्कि G21 कहलाएगा। ऐसे और भी अमेंडमेंट्स होने वाले हैं जिनके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।